देखो ये तो एक कहावत सी चल गई कि आशीर्वाद दे दीजिए। अगर हमारे आशीर्वाद से या किसी महात्मा के आशीर्वाद से बात बनती तो कोई महात्मा किसी को साधन करने को नहीं कहता, वो आशीर्वाद ही दे देता। झंझट काहे को करते, घंटे घंटों भाव में लगे हुए, सीधे जाओ आशीर्वाद। ऐसे हुआ आया क्या कुछ तुम्हारे पास? जैसे लोग नहीं वो केवल फिल्मों में दिखाते हैं सही में नहीं होता, सही में कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता सही में। वो केवल फिल्मों में पोस्टर में दिखाते हैं। पोस्टर में दिखाया को ज्योति निकली उनमें चली गई, वो केवल पोस्टर में मिलेगी और फिल्मों में मिलेगी। सही में उनके वचन के अनुसार चलो तो शक्ति मिलेगी, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो तो शक्ति मिलेगी। अगर किसी के पैर छूने से, किसी के हाथ रखने से हमारा काम बन जाए तो हमें विश्व में कहीं तुम लिवा चलो, कहीं भी लिवा चलो। ऐसे समर्थ भजनानंदी महापुरुष, समर्थ जो रात दिन भजन में लगे, वो यही कहते भजन करो, तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुमको दुखों से निवृत्ति तो तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। देखो जैसे रसगुल्ला भी है तो हम खाएंगे तो हमें स्वाद मिलेगा, आप खाओगे तो आपको स्वाद मिलेगा। आपके सामने रख दें आप खाओ ना तो स्वाद नहीं मिलेगा। ऐसे ही कृपा जो है वो ये कि भगवान ने आपको साधु समागम दिया, संत समागम में आपको अच्छी बात मिली, अब आप उसे पकड़ लो, यही आशीर्वाद है। ना पकड़े तो ये केवल मतलब एक वचनों का एक बन गया है कि कुछ लोग होते हैं ना कहते हैं हाथ धर दो, कुछ नहीं होता है भाई। हम कहते हैं नाटक ड्रामा नौटंकी में क्यों अपना जीवन बर्बाद करो, कोई भी रखवा ले, अगर कुछ हो जाए तो हमें बता दो, ईमानदारी से कहते हैं। इनसे कुछ नहीं होता, आज्ञा पालन से होता है। जब आप आज्ञा पालन करोगे, नाम जप करोगे, तभी आपको सब आनंद की प्राप्ति होगी। कभी कभी ऐसा तुक्का लग जाता है कि जैसे आप जो सोच के आए और आए, भले कुछ नहीं हुआ, काम हो गया, अरे बोले बाबा बड़े चमत्कारी, हम सोच के आए थे हमारा काम हो गया। वो तुक्का लग गया, तुम्हारा पुण्य का समय आ गया और उसी समय तुम्हारी एंट्री हुई और तुम्हारी कामना बन गई, तुम्हारा काम हुआ, बोले बाबा बड़े चमत्कारी। वशिष्ठ जी से बढ़कर कोई बाबा चमत्कारी होगा? वशिष्ठ जी भगवान राम के कुल गुरु, वो कह रहे सुनो भरत, भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ। बिलखि माने कि कोई बस नहीं चल सकता, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, विधान के हाथ है। इसलिए खूब नाम जप करो और इन सब फालतू की बातों का ध्यान न दो कि किसी का आशीर्वाद, किसी, ये सब संत जन जो बोल रहे हैं ये उनका आशीष ही है। संत जन जो बोल रहे हैं अपनी जीवनी शक्ति तुम्हें दे रहे हैं, तुम उसको पकड़ लो, फिर देखो स्वाद आ जाएगा। अब उसको ना मानो तो ये हाथ पैर इनसे कुछ नहीं होता। ये सब एक सदाचार है। सदाचार माने एक व्यवहार है, सामने गए प्रणाम किया, साष्टांग लौट गए, चरण छू लिए, उन्होंने हाथ रख दिया, एक सदाचार है। लेकिन इससे कोई हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त नहीं होगी। आध्यात्मिक शक्ति उनकी आज्ञा का पालन करने से हो। आज्ञा सम सुसाहिब सेवा, जो आज्ञा का पालन करे अपने आप कृपा होती चली जाएगी। ऐसा होने लगे ना तो भगवान सुषेण वैद्य को न बुलाकर झाड़ फूंक वाले को बुलाते, जब लक्ष्मण जी को वीरघातिनी लगी थी। दशरथ जी को भगवान बचवा लेते ना, लेकिन भगवान पुत्र हैं, जो होना है वो ही होता है। इसलिए भ्रम में न रहो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत आपको नहीं। आप राम राम कृष्ण कृष्ण जपो, आपका आशीर्वाद अपने आप घेर लेगा। अब देखो फिर हम आपको समझा रहे,